नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज की इस बेहद खास और जानकारी से भरपूर वीडियो में। दोस्तों, जब भी हम बचत की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल यही आता है, कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे पैसा सेफ भी रहे, अच्छा ब्याज भी मिले और टैक्स में भी बचत हो जाए। और जब बात आती है एक दमदार, भरोसेमंद और सरकार समर्थित स्कीम की, तो पोस्ट ऑफिस की एनआईएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट योजना का नाम सबसे ऊपर आता है। अब आप सोच रहे होंगे, एनआईएससी को सबसे शानदार बचत योजना क्यों कहा जा रहा है? क्या वाकई ये इतनी बेहतरीन है? क्या इसमें पैसा इन्वेस्ट करके आप भी कुछ सालों में लाखों कमा सकते हैं? तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम इस योजना के सारे पहलुओं को बिल्कुल आसान और दिलचस्प भाषा में समझते हैं, ताकि वीडियो खत्म होते होते न केवल आप इस स्कीम के एक्सपर्ट बन जाएं, बल्कि दूसरों को भी समझा पाएं कि एनएससी में पैसा लगाना क्यों समझदारी का सौदा है। सबसे पहले बात करते हैं, एनएससी स्कीम है क्या? तो देखिए दोस्तों, एनएससी स्कीम एक फिक्स्ड इनकम सेविंग स्कीम है जिसे पोस्ट ऑफिस चलाता है और जो भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से गारंटीड है। इसका मतलब आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है, डूबने का कोई खतरा नहीं। और सबसे अच्छी बात, इसमें जो ब्याज मिलता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज के ऊपर भी ब्याज। अब सोचिए, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और उस पर हर साल 7.7% का ब्याज मिलता है और वो ब्याज भी हर साल दोबारा इन्वेस्ट हो जाता है, तो 5 साल बाद आपको कितना फायदा होगा? एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप आज 1 लाख रुपए एनएससी स्कीम में डालते हैं, तो 5 साल बाद यह पैसा बढ़कर 1,14,900 रुपए हो जाता है। यानी बिना कोई रिस्क उठाए सिर्फ बैठकर इंतजार कीजिए और 5 साल में लगभग 45,000 रुपए का फायदा। अब आप सोचिए, अगर आप 5 लाख रुपए लगाते हैं तो वही पैसा बढ़कर हो जाता है 7,24,500 रुपये। यकीन मानिए, इतनी सेविंग किसी आरडी या साधारण एफडी से तो मिलने वाली नहीं। अब सवाल आता है, क्या ये बाकी पोस्ट ऑफिस की स्कीमों से बेहतर है? तो चलिए तुलना करके समझते हैं। अगर आप 5 लाख मंथली इनकम स्कीम एमआईएस में डालते हैं, तो आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा ब्याज मिलेगा, लेकिन 5 साल बाद आपके पैसे होंगे लगभग 6,50,000 रुपए। अगर आप वही 5 लाख एफडी फिक्स डिपॉजिट में लगाते हैं, तो 5 साल बाद मिलते हैं 6,92,000 रुपए। और जब आप वही 5 लाख एनएससी स्कीम में डालते हैं, तो मिलते हैं 7,24,500 रुपए। अब आप ही बताइए, सबसे ज्यादा पैसा कहां मिला? तो इसका कारण क्या है? सीधा सा कारण, एनएससी स्कीम में जो ब्याज बनता है वह सेविंग अकाउंट में नहीं आता, बल्कि उसी खाते में जुड़ता रहता है, जिससे आपको ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है और यही कहलाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वहीं एमआईएस या एफडी में ब्याज सीधे आपके सेविंग अकाउंट में आ जाता है और सेविंग अकाउंट पर तो हमें सिर्फ 4% का ब्याज मिलता है। यानी वहां हमारा पैसा रुका भी तो कुछ खास बढ़ता नहीं। अब बात करते हैं, एनएससी अकाउंट खोलते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, आप एनएससी अकाउंट इंडिविजुअली यानी अकेले खोल सकते हैं, या फिर किसी के साथ मिलकर जॉइंट अकाउंट भी बना सकते हैं। जॉइंट अकाउंट के भी दो ऑप्शन होते हैं। जॉइंट ए, इसमें जब पैसे निकालने होंगे तो दोनों लोगों के साइन जरूरी होंगे। जॉइंट बी, इसमें कोई भी एक व्यक्ति अकेले पैसे निकाल सकता है। तो आप अपने भरोसे और सुविधा के हिसाब से तय करें कि कौन सा अकाउंट आपके लिए सही है। एक और जरूरी बात, इस स्कीम में टैक्स का फायदा भी मिलता है। जी हां दोस्तों, सेक्शन 80C के तहत जो आप पैसा एनएससी में लगाते हैं, उस पर आपको 1,50,000 रुपए तक की टैक्स छूट भी मिलती है। यानी मुनाफा ही मुनाफा। और अगर आप और भी लंबी अवधि में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की केवीपी किसान विकास पत्र भी एक अच्छा ऑप्शन है, जहां 9 साल 7 महीने में आपका पैसा डबल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो के आखिर में आपको एक सिंपल मैसेज देना चाहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा बिना किसी रिस्क के भरोसेमंद तरीके से बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए या घर के सपनों के लिए एक ठोस फंड तैयार हो, तो पोस्ट ऑफिस की एनआईएससी स्कीम से बेहतर विकल्प शायद ही मिलेगा।
वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मैं हर कमेंट का जवाब खुद देता हूँ। और हाँ, अगर आप ऐसी और जानकारीपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और शानदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और समझदारी से निवेश कीजिए। नमस्कार।